चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं 7.2 है ना, 7.2 प्रश्न क्रमांक 1। अब उसमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो विभाजन सूत्र है उसको समझना पड़ेगा। विभाजन सूत्र एक्चुअली में क्या होता है। विभाजन सूत्र होता है, हमारे पास दो बिंदु दिए रहेंगे, हम मान के चलते हैं पहला बिंदु x1 y1, ठीक है, x1 y1। और यहाँ से हम लेते हैं, ये हो गया हमारा कोई दूसरा बिंदु x2 और y2। और हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक बिंदु लेंगे हम जिसके निर्देशांक कितने होंगे x y, कितने होंगे x y, x1 y1 x2 y2, और इसको विभाजित करेगा x y, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको नाम कोई भी नाम दे देंगे। यहाँ पे जो इधर यहाँ से यहाँ तक का कुछ हिस्सा ये रहेगा, कुछ हिस्सा यहाँ तक रहेगा, तो इसको नाम दे देते हैं m1, इसको दे देते हैं m2, ठीक है। तो इसका जो अनुपात है वो क्या रहेगा, m1 अनुपात m2, ठीक है। अनुपात का मतलब है कितने हिस्सों में बांटा, सीधी बात। मंत्री ने करे थे नहीं। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा सूत्र बनेगा, विभाजन सूत्र x और y दोनों के लिए अलग अलग बनता है। देखिए x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। और यदि हम y के लिए देखेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। तो ये हो गया y के लिए, और ये सूत्र बन जाएगा हमारा x के लिए, ठीक है। तो ये सूत्र आप दोनों को या आप सभी को दोनों सूत्र याद रखने हैं। उसके बाद हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1 7.2 का, इसमें हम लिखेंगे दिए गए बिंदु हैं। तो बताइए बिंदु पहला कौन सा दिया है हमें, ऋण 1 7 ऋण 1 7 4 ऋण 7 तथा 4 ऋण 3, ठीक है। और अनुपात 2 अनुपात 3, अनुपात कितना दिया है हमें, 2 अनुपात 3। हम लिखेंगे माना अभीष्ट बिंदु मतलब हमें ज्ञात करना है जो बिंदु, ठीक है। ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, एक कहीं पे बीच में होगा। तो 2 अनुपात 3 में इसमें क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। बस हमें इस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि माना अभीष्ट बिंदु क्या है, माना अभीष्ट बिंदु 2 अनुपात 3 है, नहीं एक्स वाई है। ये हमने बिंदु मान लिया कि एक्स वाई है, ठीक है। तब हम देखेंगे ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो हम लिखेंगे x1 बराबर कितना, ऋण 1, और y1 बराबर कितना होगा 7, और x2 बराबर 4। रामगोपाल बोलो। हाँ दोनों। y2 बराबर ऋण 3, ठीक है। तो और दूसरा जो अनुपात दिया है तो उसमें हम लिखेंगे m1 बराबर कितना है 2, पहला अनुपात m1 और दूसरा अनुपात किसका होता है m2 बराबर में 3। तब हम देखेंगे, तब अब हमें लगाना है विभाजन सूत्र। हम लिखेंगे तब विभाजन सूत्र जो हमारा होता है, बोलो विभाजन सूत्र, जब हमें x का मान ज्ञात करना है क्या होगा विभाजन, m1 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, x बराबर मान रख देते हैं, m1 का मान कितना है 2 है, 2 x2 का मान कितना है 4 इंटू में 4 प्लस, चलिए ठीक है, लाइट आ गई है। अब देखते हैं m2 का मान कितना है 3, और x1 का मान कितना है x1 का ऋण 1। तो हम ऋण 1 को कोष्ठक में लिख देंगे, बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब देखते हैं x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8। अच्छा, इस ऋण का इस धन में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण के 3, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। x का मान कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे, 8 में से 3 जाएंगे, 8 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। कितना हो जाएगा 5 बटे 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 1। यहाँ से हम y का निकाल लेंगे, y बराबर, y देखिए कहाँ, y का सूत्र बोलो,
M1/2 प्लस y1 और बटे में M1 प्लस M2 प्लस M2। जल्दी से गोपाल बताओ M1 का मान कितना है? पीछे वाले गोपाल, M1 का मान कितना है? 2। 2 लिखेंगे। y2 का मान y2 का ये लिखा है यहाँ पे ऋण 3 और M2 का 3, y1 का 7 और बटे में M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 3। ठीक है, तो y बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा? ऋण का 6 और 7 तिया 21, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। अब हमें क्या करना है? 21 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 6 घटाएंगे 6 घटाएंगे, 15 बचेंगे और बची बटे में कितना है? 5। 5 3 बस काट तो 5 कम 5 5 तिया 15, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु क्या होगा? 1 बराबर 1 3 होगा। जी आंसर आ जाएगा हमारा। लिख लीजिए इसको जल्दी से, नोट करो।